लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे छोटे से बच्चे से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने 6 माह में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी उम्र कितनी है और 6 माह में इन्होंने किस तरह कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। ईशा के बाद नमाज बैठता था, याद करता था, फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर फिर एक दफ़ा दुरा लेना, फिर आकर सुना देना। माह में जो है ना 5 पारे मुकम्मल किए, तो उसके बाद फिर जो है ना हर पारा जो इसने 4 दिन में मुकम्मल किया माशाल्लाह। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफा युरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे छोटे से बच्चे से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने 6 माह में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी उम्र कितनी है और 6 माह में इन्होंने किस तरह कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और इनके उस्ताद कौन हैं। मज़ीद एक और बात करता चलूँ, कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद अमूमन 7वीं या 8वीं क्लास में दाखिला मिलता है, इनको प्री 9th में दाखिला दिया गया है। आइए चलते हैं, तारुफ़ करवाते हैं अयानुर रहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, 6 माह के अरसा में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, किस तरह किया? लेकिन देखा जाता है कि अमूमन जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तो आप में क्या ऐसी खासियत थी? शौक था बस। सही। जब मैं क्लास के अंदर गया था, बच्चों को देखा था कर रहे थे, तो अंदर गया तो मुझे भी शौक हो गया। तो शौक़ हो गया, तो इतनी जल्दी किस तरह किया? आप बाकी बच्चों से मुख्तलिफ थे? ज़्यादा सबक लेता था तो खुशी होती थी, माँ बाप से प्यार मिलता था, तो आगे यही कहते थे कि जल्दी कर लो, आगे फिर पढ़ाई शुरू करो। सबक जो आपको सबसे ज़्यादा मिलता था किसकी सपोर्ट होती थी, किस तरह याद करते थे? कोई टिप बता दें ताकि बाकी बच्चे भी जो सुन रहे हैं वो भी जल्दी याद कर सकें। जितने कर सब सबक देते थे, मेरी कोशिश होती थी उससे ज़्यादा सबक याद करूँ ताकि मुझे भी प्यार मिले और वालिदैन से भी प्यार मिले। ईशा के बाद नमाज बैठता था, याद करता था, फिर सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर फिर एक दफ़ा दुरा लेना, फिर आकर सुना देना। तो उम्र कितनी है आपकी? मैं 11.5 साल। अच्छा, इसके अलावा और आपको कोई आयात बताई जाए या कोई सूरत का नाम बताया जाए, आप ये बता देते हैं इस तरह का अगर कोई टेस्ट लेना चाहे? जी बता रहे थे। सही जी। नाज़रीन, इनका यही कहना है कि अगर आप सूरत का नाम लेते हैं, मैं ये आयत अगर कोई आयत बताते हैं उसके आगे और पीछे कौन सी आयत है ये भी ये बता देंगे, यानी कि इतनी ज़हानत है। अभी इसके साथ साथ इनसे अभी तिलावत भी सुनेंगे और इनसे बाकी चीज़ें भी मज़ीद सवाल करेंगे। सबसे पहले इनसे एक तिलावत कुरान पाक सुन लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि व हुवा रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहू मुखलिसून। अगला, अच्छा अब कुछ छोटा मैं आपका टेस्ट लेना चाहूँगा, इजाज़त है? जी ठीक है। अच्छा, सूरतुल मुजादिला कौन से पारे में है? 28वें पारे में। 28वें पारे में। ठीक है, पहला सवाल तो आपका ठीक हो गया। सूरतुल यूनुस कौन से पारे में? 11वें पारे में। 11वें पारे में, माशाल्लाह। अच्छा, अब कोई आयत, आपके उस्ताद भी इधर मौजूद हैं, उनकी तरफ से अब मैं देखता हूँ कि एक टेस्ट लेते हैं कि वो एक आयत बताएंगे, उसके आगे और पीछे कौन सी आयत है बता देंगे। नाज़रीन, अब मज़ीद कुछ इस बच्चे की ज़हानत हम चेक करेंगे। इनके उस्ताद अमजद इस्लाम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनके उस्ताद से भी बात करेंगे कि ये बच्चा किस तरह, और मज़ीद जो बच्चा इतनी जल्दी हिफ्ज़ करना चाहता है उनको ये क्या टिप देना चाहते हैं। अब चलते हैं, तारुफ़ के बाद छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अलामा साहब बताएँ, अब बच्चे की ज़हानत चेक करें। जी माशाल्लाह, ये जो बच्चा आया था तो इब्तदा में तो ये आम नॉर्मल जैसे बच्चे थे, लेकिन 5 पारे जो इसने 3 माह में मुकम्मल किए, तो 1 माह में जो है ना 5 पारे मुकम्मल किए, तो उसके बाद फिर जो है ना हर पारा जो इसने 4 दिन में मुकम्मल किया माशाल्लाह। एक पाव जो है 1 रुबा एक से जो है ना 1 दिन में सुना लेता था। तो माशाल्लाह फिर बास बार इसने ऐसे भी किए कि 3-3 दिन भी किए, 2 दिन में भी किए, फिर जो तीसरा पारा और दूसरा पारा 1-1 दिन में भी सुनाया था माशाल्लाह। क्या बात है। तो ये हमारे पहली दफ़ा ही देखने में आया कि एक बच्चे ने एक पारा सबक सुनाया हो।
तो कभी कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं है। तो माशाल्लाह बड़ी ये इसकी जहानत है, और ये ख़ास अल्लाह ताला की तरफ से है। और काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, हमने बच्चों को पढ़ाया भी है, तो ये ख़ास अल्लाह की रहमत के साथ होता है। वैसे ये बहुत मुश्किल हो जाता है सबक बच्चे और क्लास में उनके साथ क्यों नहीं जी जी, ऐसे बच्चे बड़ी मुश्किल से 2 पेज याद करता है, बड़ी बात है उसकी। एक पेज याद कर लेते बच्चे, लेकिन माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा ही जो है ना रिस्पॉन्स दिया है। क्या बात है। अब इसकी जहानत चेक करते हैं, मज़ीद सवाल उसके बाद जी। सवाल इससे जो है आया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्न शजरतज़ ज़क़ूम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहल यग़ली फ़िल बुतून कग़लिल हमीम खुज़ूहु फ़अतिलूहु इला सवाइल जहीम। ठीक है जी। व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्न सअयहु सौफ़ युरा थुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा व अन्न इला रब्बिकल मुंतहा व अन्नहु हुव अमात व अहया व अन्नहु हुव अज़हक व अबका व अन्नहु हुव अज़हक व अबका। माशाल्लाह नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके उस्ताद मोहतरम इनको एक सवाल देते हैं और उसका जवाब ये माशाल्लाह आपके सामने है कि अभी सवाल ख़त्म नहीं होता, ये साथ ही शुरू कर देते हैं और मैं इनको रोकता हूँ, लेकिन माशाल्लाह इतना ये अच्छा पढ़ रहे हैं और इतनी रवानी से पढ़ रहे हैं कि दिल करता है कि सुनता ही जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो इन्होंने आगे की आयत सुनाई ना, सारी 2 सवाल किए, अब एक सवाल इस तरह का करेंगे कि अब ये उससे पीछे की आयत बताएँगे। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैनि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववदअतहु कुरहा वहम्लुहु वफ़िसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलग 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल। हमारी तो दुआएं हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको क़ारी कुरान बनाए। और ये नाज़रीन मैंने पहला बच्चा ऐसा देखा है कि जिसने 6 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और माशाल्लाह जितने भी इनसे सवाल किए गए हैं इसने उससे आगे की आयत भी बताई और उससे पीछे की आयत भी सुनाई पढ़कर। इसके साथ साथ हम इनके उस्ताद की तरफ आखिरी सवाल करते हैं कि इस तरह का अगर बच्चा इतनी जल्दी हिफ्ज़ करना चाहे तो उसके लिए कोई टिप्स इस तरह के बता दें। बस मैंने आपको जो बताया कि आम रूटीन में जो बच्चे 2 साल 2.5 साल में जो इनके होता है कि वो इसमें इतने दौरानिया होता है। बहुत मुश्किल ऐसे बच्चे होते हैं जो साल में जो है ना 1 साल में हिफ्ज़ को मुकम्मल करते हैं। और एक बच्ची हमारे पास पहले आई थी, उसने 1 साल से पहले हिफ्ज़ किया था, लेकिन जो 6 माह का जो रिकॉर्ड है ना वो बहुत कम है, वो इसने तोड़ा है। तो रिकॉर्ड काफ़ी है इसने माशाल्लाह जो है ना, और उस्ताद की तरफ से भी और वालिदैन की तरफ इसका आखिरी हौसला अफजाई भी होती थी। जब इसका उस पारा मुकम्मल होता था बाकायदा इसका टेस्ट भी होता था, फिर इसके ऊपर इनाम भी होता था हर पारे के ऊपर भी। वैसे जब इसका टेस्ट होता था मसलन सालाना टेस्ट जो स्कूल में चलता था उसके ऊपर भी माशाल्लाह इसकी पोजीशन आती थी बच्चे की माशाल्लाह। तो बाकी मामला जो है ना आपको मैं कहता हूँ कि याद करने की जो है ना, ये तो एक बंदा अल्लाह ताला का कलाम ऐसा है कि इसको हम अपनी मादरी ज़बान में कोई किताब को हिफ़्ज़ करना चाहें तो कभी भी नहीं कर सकते हरफ ब हरफ। ये ख़ास अल्लाह का मोजज़ा है, ये इससे हमें पता चलता है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो ये दिलों में उतर जाता है।
बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल्लज़ीना ऊतुल इल्म। पहले ये कुरान पाक को मसलन जैसे आप सल्लम के दौर में पत्तों पे भी लिखा गया, ठीक है, और इसको चमड़े पे भी लिखा गया, ठीक है, शालों के ऊपर भी लिखा गया, जिस तरह हाँ वैसे भी। लेकिन अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला ने ख़ास करम नवाजी की कि उनके दिलों ने इसको महफूज किया। और मैं कहता हूँ कि देखें ये कुरान की तरफ आना बड़े एजाज़ की बात है और इसकी बरक़ात भी कितनी है। कोई बंदा अगर इसको हिदायत के ज़रिए से पढ़ता है उसको हिदायत मिलती है, को इसको इस नज़रिए से पढ़ता है कि शिफा के नज़रिए से उसको शिफा भी मिलती है, जो रिज़्क़ के नज़रिए से पढ़ता है उसको रिज़्क़ भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो ये देखें हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़ा है इंसानियत के लिए। तो जो इसके ऊपर अमल करते हैं और इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं, जो कलाम ने कहा है उसके ऊपर चलते हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए दुनिया आखिरत में कामयाबी है। बेशक ऐसी है माशाल्लाह। और ये बच्चा और बाइस रहमत है और माँ बाप भी उसके खुश नसीब हैं और उससे बढ़ के आप, क्योंकि आप इसके उस्ताद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ख़ास अल्लाह की ख़ास नवाज़ी है। हमने कोई ऐसी ख़ास काम नहीं किया, ये बच्चे के ऊपर है, उसने इसको किया। मतलब जैसे हम हमारे और भी बच्चे आते हैं, हम तो चाहते हैं कि बच्चे 5 माह में करें 6 माह में करें, लेकिन ये उसके सदके हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो है। लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी है। इसके पीछे बस यही है कि अगर बंदा चाहता भी है तो नहीं होता, अगर बाज़ दफ़ा बंदा कोशिश करता है नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि 2.5 साल तो लगते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2.5 साल लगते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। बाद बच्चे 1 साल जो है ना साल में मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बस ये अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी, इस पर कोई किसी की किरदार नहीं है। तो मैं अगर चाहें भी तो हम किसी बच्चे को याद भी करवाना चाहें, अगर उसको रात 24 घंटे भी बिठा ले तो वो नहीं याद कर पाएगा, इतना नहीं याद कर पाएगा। एक लिमिट होती है बस। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसा बच्चा मौजूद था जिसने 6 माह के अरसा में कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया और इसके साथ साथ उनको कुरान पाक में से कोई भी आयत बता दी जाए और उसके आगे वाली आयत और उससे पीछे भी अगर कोई आयत इनसे सुनना चाहें वो भी ये सुनाते हैं और आपने भी सुनी होगी। और माशाल्लाह अल्लाह ताला हर बच्चे को इस तरह की ज़हानत अता फ़रमाए ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इस्लामी नज़रिया से रोशन हो सके। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।